जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग एयरपोर्ट में या फिर किसी एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एओसीएस डिपार्टमेंट में काफी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, कितने राउंड होंगे, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए आपसे किसी भी प्रकार के एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है, क्योंकि एविएशन सर्टिफिकेट और आईटा सर्टिफिकेट के नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है और सबसे ज्यादा आपसे ठगी की जाती है। ठीक है। और दोस्तों इस पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई पैसा नहीं डिमांड करती है। इसके अलावा आपसे कोई थर्ड पार्टी एजेंसी या कोई कंसल्टेंसी या कहीं साइट्स में या फिर किसी सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप समझ जाइए वो बिल्कुल फ्रॉड है। आपको ऐसे लोगों का बाइकआउट करना है और ऐसे लोगों की कंप्लेंट भी करनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के बारे में। आगे मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, उसके बाद आप लोग डिसीजन ले लिए। ठीक है। तो दोस्तों एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से निकाली गई है। यह जो वैकेंसी है एओसीएस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकाली गई है। एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब होता है ग्राउंड स्टाफ, जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं। ठीक है। ऑन एयर इनका काम नहीं होता है। ऑन एयर केवल कैबिन क्रू और पायलट का काम होता है। इसके अलावा जो जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब ग्राउंड स्टाफ कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें 3 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप। इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल है और आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। ठीक है। और ये एक वॉक इंटरव्यू है, इसमें आपको कोई फॉर्म भरकर किसी भी जगह पर या पोस्ट के माध्यम से कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। वॉक इंटरव्यू है मतलब खुली भर्ती है। आपको इंटरव्यू स्थान पे जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा के आपको इंटरव्यू दे देना है। ठीक है। तो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग 2 प्रकार से करा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन माध्यम से करा लीजिए या फिर ऑफलाइन माध्यम से। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप लोग इसी करियर वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप इसके करियर वेबसाइट में जाते हैं तो मैं जो आपको एयरपोर्ट बता रहा हूं तो मे भी हो सकता है आपको उस एयरपोर्ट का अप्लाई लिंक या फिर उसके बारे में डिटेल ना मिले, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जो वैकेंसी बताई जा रही है फ्रॉड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप लोगों को लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट इंडिगो एयरलाइंस के एचआर के माध्यम से भेजी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की ये ऑफिशियल लिस्ट है। ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रहना कि यह कोई फ्रॉड वैकेंसी। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब किसी भी एयरलाइंस को अर्जेंट में हायरिंग होती है तो वो लोग अपनी कैरियर वेबसाइट में वैकेंसी के बारे में अपडेट नहीं देते हैं, देते हैं तो बहुत लेट देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल कट टू कट 100% एक्यूरेट मिलेगी, उसमें कोई भी डाउट आप लोग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेम डे, जिस दिन आपका इंटरव्यू है इंटरव्यू स्थान में जाइए, वहीं पर आप लोग कराइए अपना रजिस्ट्रेशन और आप लोग वहीं पे अपना इंटरव्यू दे दीजिए। सबसे अच्छा जो मुझे सीधा साधा सिंपल तरीका लगता है कि आप सेम डे वेन्यू पर पहुंचिए, वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराइए। इसमें आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका केवल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा ना ही आपकी कोई फिजिकल परीक्षा होगी, ना ही आपको कोई रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक में पर्टिकुलर आपको बोलना होता है। यह जो राउंड होता है बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और स्पीकिंग स्किल्स ये दोनों देखने के लिए ये राउंड किया जाता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपसे सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है। कुछ निश्चित क्वेश्चन होते हैं 15-20 क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। और जीडी में भी ज्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं होते, 20-25-30 टॉपिक है, बस उन्हीं के बारे में घुमा घुमा के वो आगे पीछे मतलब पूछते रहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी किसी भी एयरलाइंस में कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जीडी टॉपिक्स किस प्रकार से होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करें, पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, किस प्रकार से आंसर करें। तो उसके लिए मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ में मैंने जीडी के टॉपिक्स भी दिए हैं और सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है। ये जो पीडीएफ है मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लस जो ऑलरेडी इस कंपनी में या फिर दूसरी कंपनी में सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके द्वारा ली गई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ये पीडीएफ तैयार की गई है। ठीक है। ये पीडीएफ बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को तैयार करके इसके इंटरव्यू में जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो उनको 29 रुपीज पे करना पड़ेगा गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से। इस नंबर पर
9120964605। ध्यान रहे इस नंबर पर केवल पीडीएफ के रिगार्डिंग ही मैसेज करें। इसके अलावा अगर आप कॉल करेंगे, फोन करेंगे या मैसेज करेंगे मुझसे बात करने के लिए तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि पहले जब मैंने नंबर दिया तो कई लोग इसमें फोन करके पूछने लगते हैं, कई इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो भाई इसमें आप लोग पीडीएफ के अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल या मैसेज ना करें, ठीक है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपका रिलेवेंट कमेंट होगा तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। मगर उसके पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं वीडियो पूरा देखते नहीं है, ठीक है। थोड़ा देखा, कंफ्यूजन क्रिएट हुई, आपने तुरंत आराम से कमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो पूरा देखना है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी डाउट्स हैं सारे मैं उस वीडियो में कवर करके चलूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समय, जब मैं अगर एक वीडियो को बनाने में 5 घंटे बर्बाद कर सकता हूं, तो आप लोग 5, 6, 7, 8 मिनट तो अपने बर्बाद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर उसके बाद कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे ही कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। एज की बात करें तो एज में इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, सबका 18 से 27 बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अहमदाबाद के लिए 11 नवंबर को इंटरव्यू है, दिल्ली के लिए 11 नवंबर, 20 नवंबर और 27 नवंबर को, दुर्गापुर के लिए 11 नवंबर, हैदराबाद के लिए 13 नवंबर, 14 नवंबर, 21, 27 और 29 नवंबर को, ठीक है। बेंगलोर के लिए 14 नवंबर, 20 नवंबर और 26 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इसका है इंटरव्यू 27 नवंबर को। इन तीनों एयरपोर्ट का एक ही जगह इंटरव्यू होगा 27 नवंबर को, ठीक है। पुणे के लिए 18 नवंबर, चेन्नई के लिए 15 नवंबर, गोवा के लिए 14 नवंबर, ठीक है। तो इतने एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब आप देख लीजिए कौन से एयरपोर्ट पे जाकर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एयरपोर्ट का इंटरव्यू आपको कहां देने जाना है, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट का इंटरव्यू स्थान और डेट, लोकेशन वगैरह सब कुछ अलग है। तो ठीक है, लास्ट तक बने रहे, मैं आगे आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके पहले आप लोग जान लीजिए अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 22 से 24,000 के बीच में रहेगी। यह बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे या फिर सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपका प्रमोशन भी होगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहना। मगर एविएशन सेक्टर में आप आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा दरवाजा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। विदाउट ग्रेजुएशन नो एंट्री इन दिस इंटरव्यू, ठीक है। ग्रेजुएशन साथ साथ आपके पास इसकी डिग्री भी होना अनिवार्य है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, अपडेटेड रिज्यूम। रिज्यूम में सारी इंफॉर्मेशन आप लोग डालिए, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल आपके क्या है, हॉबीज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, सारी चीजें आप लोग अपने रिज्यूम में मेंशन करें। क्योंकि आपका रिज्यूम जितना अच्छा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतने ही चांसेस आपके अधिक होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपका ये पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यूअर के पास कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वो आपका रिज्यूम देख के ही आपसे क्वेश्चन आंसर करता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट, इन दो में आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए, ठीक है। जॉब टाइप की बात करें, यह प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब रहेगी। ये डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर जॉब निकाली गई है, थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी के परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं, ठीक है। फ्लाइट टिकट, मेडिकल, ईएसआई, बोनस या फिर जो अन्य कंपनी बेनिफिट हो, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। अब बात आती है कि जितने भी एयरपोर्ट बताया मैंने, अहमदाबाद, दिल्ली, दुर्गापुर, हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पुणे, चेन्नई और गोवा, इनका वेन्यू कहां पर है, उसके लिए आप लोग ये लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में हर एक एयरपोर्ट का डेट, इंटरव्यू कब है, कहां पर है, कितने बजे आपको जाना है, सारी चीजें इसमें मेंशन है। ये लिस्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, या फिर नीरज गुरु जी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कराएंगे, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। लगभग 20,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो वहां पर मैं इसी वीडियो के जस्ट नीचे ये लिस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग इस लिस्ट को एक बार देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा काम की चीज सुन लीजिए कि आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब टैटू आपकी ऐसी जगह नहीं हो कि जो दिखता हो कपड़े के अंदर, मतलब जो पोर्शन आपका कपड़े के अंदर ढका रहता है वहां पे बना है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी होगी तो इसमें आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश अच्छी खासी इसमें आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी इंडिगो एयरलाइंस की जो ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी निकाली गई नवंबर महीने में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, उसके अनुसार अगर आपको लगता है कि इस वैकेंसी में आपको हिस्सा लेना चाहिए तो आप लोग बेफिक्र होकर जा सकते हैं। वैकेंसी बिल्कुल रियल है, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।